हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में ईमानदारी से लगे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे विलोम शब्द, जो कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2021 में आए हुए हैं, प्लस अति महत्वपूर्ण में जिनकी आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। तो प्रतिदिन अपने चैनल पर एक हिंदी और एक जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर आधारित टेस्ट आपको दिया जाता है। तो आपको हिंदी में 40/40 मार्क्स लाने हैं, जिसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और आपको भी ईमानदारी से मेहनत करनी है। तो आज से आपको टॉपिक वाइज भी मीन्स जैसे विलोम शब्द है, प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर्स प्लस अति महत्वपूर्ण मीन्स जिसकी आने की प्रबल संभावना है, ऐसे क्वेश्चनों को दिया जाएगा। तो प्रतिदिन एक टॉपिक का आपको हिंदी का वीडियो मिलेगा। तो प्लीज़ आप ईमानदारी से लगे रहें और 40/40 मार्क्स लेकर आएँ। तो आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो सम्मुख का विलोम शब्द बताना है आपको। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मुख, प्रमुख, मुख, विमुख। तो सम्मुख का विलोम शब्द होगा विमुख। मुख का क्या होता है? प्रतिमुख, प्रथमुख या पृष्ठ। प्रमुख का क्या होता है? गौड़। उन्मुख क्या है? सम्मुख का समानार्थी है, तो इसका भी विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, सकाम का विलोम शब्द क्या होगा? तो सकाम का विलोम शब्द आपको बताना है। निष्काम, सार्थक, विषम को काम। तो सकाम का क्या होगा? निष्काम होगा। और विषम का क्या होता है? सम होता है। तो आचार का विलोम शब्द क्या होगा? अनाचार, व्यवहार, प्रचार, विचार। मिस आचार का क्या होता है? अनाचार होता है। व्यवहार का क्या होता है? दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार। प्रचार का क्या होता है? अप्रचार। विचार का क्या होता है? अविचार। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों, वीडियो लंबा ना बने, कम समय लगे और आप अधिक से अधिक रिवीजन कर सकें, तो हम आपको जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करवाते जाएंगे। यदि आपको अपना आंसर गैस करने में समय लगे तो वीडियो को पुश करें, अपना आंसर गैस करें, उस बाद अब मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपना आंसर मिलाएं और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है, अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाश, सूर्योदय, उजाला, कालिमा। तो क्या होगा? प्रकाश होगा। सूर्योदय का क्या होता है? सूर्यास्त। अगला प्रश्न है, ह्रास का विलोम शब्द क्या होगा? ह्रास का विलोम शब्द होगा रुदन। क्या होगा? रुदन। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अपना अगला प्रश्न, मुनाफा का विलोम शब्द क्या होगा? मुनाफा का विलोम शब्द क्या होता है? नुकसान, मिस नुकसान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ावा, बढ़ोतरी का क्या होगा? अगर इसमें ता होता तो बढ़ोतरी का क्या होता है? घटोतरी, घटोतरी। लाभ का क्या होता है? हानि। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? ये आपको बताना है। स्थावर का विलोम चंचल का क्या होता है? स्थिर। जड़ का क्या होता है? चेतन। स्थिर का क्या होगा? चंचल या अस्थिर। स्थावर का क्या होता है? जंगम। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, अमर का विलोम शब्द क्या होगा? तो अमर का विलोम शब्द क्या होगा? मर्त। चिरंतन का क्या होता है? नश्वर। अजर का क्या होता है? जरा, जरा मीन्स क्या होता है? वृद्धा। शाश्वत का क्या होगा? क्षणिक। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, उदय का विलोम शब्द क्या होगा? अस्त। अंत का? अनंत। सदय क्या है? सदय का निर्दय और निर्दय का सदय। चलिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है अपना, जागृति का विलोम शब्द क्या होगा? सुसुप्ति। तृप्ति का क्या होगा? अतृप्ति। अतृप्ति, निवृत्ति और प्रवृत्ति क्या है? आपस में विलोम शब्द है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, शुक्ल का विलोम शब्द क्या होगा? कृष्ण। श्वेत का क्या होता है? श्याम। चलिए अगला प्रश्न,
अंगीकार का विलोम शब्द क्या होगा? अंगीकार का क्या होगा? बहिष्कार। अंगीकार और स्वीकार क्या है? आपस में समानार्थी शब्द है, तो स्वीकार का क्या हो जाएगा? अस्वीकार या बहिष्कार। अंगीकार और स्वीकार क्या है? आपस में समानार्थी शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न, सुलभ का विलोम शब्द क्या होगा? सुलभ में जो चीज आसानी से उपलब्ध हो जाए तो उसका क्या हो जाएगा? दुर्लभ। सुलभ का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्लभ। तो अपनी क्लास का अगला प्रश्न है, सौम्य का विलोम क्या होगा? सौम्य का विलोम क्या होगा दोस्तों? सौम्य का क्या होगा? साध्य, कुटिल, उग्र, सभ्य। तो क्या होगा? उग्र। सौम्य का क्या होता? उग्र। साध्य का असाध्य, कुटिल का सरल, सभ्य का असभ्य। दोस्तों यदि आपको लगे कि आप मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपके काम आ सकता है, आपके लिए उपयोगी है, तो वीडियो को लाइक करें। यह लोक का विलोम शब्द क्या होगा? तो इलोक का क्या होता है? परलोक। सांसारिक का क्या होगा? पारलौकिक। भौतिक का क्या होगा? आध्यात्मिक मिक। लौकिक का क्या होगा? पारलौकिक या अलौकिक या अलौकिक। सांसारिक और लौकिक क्या है? आपस में समानार्थी शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न कौन सा विलोम युग में सुमिलित नहीं है? मीन्स कौन सा विलोम में सुमिलित नहीं है, तो वो आपको बताना है। यौगिक का अयौगिक बिल्कुल सही होता है। लचकीला का कड़ा बिल्कुल सही है। यौवन का वार्धक्य सही है। योगी का वियोगी न होकर क्या होता है? भोगी होता है। योगी का क्या होता है? भोगी होता है। चलिए अगला प्रश्न, उदार का विलोम शब्द क्या होगा? उदार का क्या होगा? कृपण। ऑप्शन डी सही है। विनीत का क्या होता है? उद्धत। उद्धत। अनुदात का क्या होगा? उदात्त। आसक्त का क्या होगा? अनासक्त। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, छली का विलोम शब्द क्या होगा? निश्चल। निष्फल का क्या होगा? फल। कपटी का क्या होगा? निष्कपटी। दोस्तों अपना अगला प्रश्न है, साधारण का विलोम शब्द क्या होगा? साधारण का विलोम शब्द क्या होता है? विशिष्ट। संक्षिप्त का क्या होता है? विस्तृत। शिष्ट का क्या होगा? अशिष्ट। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अपना अगला प्रश्न, आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? आधुनिक का क्या होता है आपको बताना है। पुरानी का क्या होगा? नई। समकालीन का क्या होगा? विषमकालीन। प्राचीन का क्या होगा? आधुनिक। या आधुनिक का क्या होगा? प्राचीन। ऑप्शन डी डी से करेक्ट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यून का विलोम शब्द क्या होगा? अधिक। नूतन का क्या होता है? पुरातन। अल्प का क्या होगा? बहु। थोड़ा का क्या होगा? बहुत। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। यदि आपको लगे कि मेरे द्वारा आपके लिए मेहनत की जा रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आरोह का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? विरोह। मीन्स अवरोह। विरह का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? विरह मीन्स क्या होता है दोस्तों? बिछड़ना। तो इसका क्या होगा? मिलन। तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, गोचर का विलोम शब्द क्या होगा? अगोचर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन। पुरातन का नूतन। पुराना का नया। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, श्वेत का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? श्याम। सफेद का क्या होगा? काला। उग्र का क्या होगा? सौम्य। चलिए अगला प्रश्न, स्वास्थ्य का विलोम शब्द क्या होगा? रुग्ण। शुष्क का क्या होगा? आर्द्र। निरोगी का क्या होगा? रोगी। दोस्तों अगला प्रश्न है, पोषक का विलोम शब्द क्या होगा? शोषक। दुर्बल का क्या होता है? सबल। चलिए अपना अगला प्रश्न है, आदान का विलोम शब्द क्या होगा? प्रदान।
तिरोधान का क्या होगा? अंतर्धान। तरधान। तो ये आपको याद रखना है। निधन का क्या हो जाएगा? निधन मीन्स क्या होता है? मृत्यु। मृत्यु का क्या होगा? जन्म। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। आहार का विलोम शब्द क्या होगा? आहार का होगा निराहार। चलिए अगला प्रश्न। मुख का विलोम शब्द क्या होगा? वाचाल। विमुख का क्या होगा? सम्मुख या उन्मुख। खगोल का क्या होगा? भूगोल। चलिए अगला प्रश्न। आदान का विलोम शब्द क्या होगा? प्रदान। निदान का क्या होगा? अनिदान। कौन सा विलोम युग्म में सुमेलित नहीं है? मुझे बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं, तो आपको बताना है। कृपण का दाता सही है, कोप का कृपा सही है, गंभीर का अगंभीर सही है, गरल का क्या होता है? सुधा मीन्स यहाँ पे क्या लिखा है? बिरल को क्या हो जाएगा? सुधा या अमृत। क्या होगा? सुधा या अमृत। चलिए अगला प्रश्न। अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होगा? अधिक, प्रभुत, स्वल्प, अल्प। अल्प का अल्प किसका होता है? बहु। अत्यधिक का क्या होगा? स्वल्प या अत्यल्प। क्या होगा? स्वल्प या अत्यल्प। अधिक का क्या होगा? न्यून। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा सुमेलित युग्म सही नहीं है? तो अंत, आदि, अग्ग, बिग, छत, विच्छत, इति, अत, इति। अत इति बिल्कुल सही है। अग्ग का बिग बिल्कुल सही है। अंत का आदि बिल्कुल सही है। छत का विच्छत नहीं होता है। तो छत का क्या होता है दोस्तों? तो छत का क्या होता है दोस्तों? पाटन। क्या होता है? पाटन। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म में सही नहीं है? तो आपको बताना कौन सा सही नहीं है। क्रय का विक्रय होता है, एकत्र का विकीर्ण होता है, जे का अजय होता है, आहार का क्या होता है? निराहार होता है, जो कि हम लोग अभी पढ़ ही चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न। सुमति का क्या होगा दोस्तों? कुमति। अगला प्रश्न है सुव्यवस्था का विलोम शब्द नहीं है। मिस सुव्यवस्था का क्या नहीं है? गड़बड़ी, हाँ। अव्यवस्था ये भी हो जाएगा, कुव्यवस्था ये भी होगा, सुचारू नहीं होगा। सुव्यवस्था का विलोम क्या नहीं होगा? सुचारू नहीं होगा। अपना अगला प्रश्न है चंचल का विलोम शब्द क्या होगा? चंचल का विलोम शब्द क्या होता है? स्थिर होता है। स्तब्ध का क्या होता है? अस्तब्ध। अचेत का क्या होता है? सचेत। अस्थिर का क्या हो जाएगा? स्थिर। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो आपको बताना है। 3 सही है और 1 सही नहीं होगा, तो आपको बताना है। ऋजु का वक्र होता है, ऊपर का आधा होता है, उद्धत का विनीत होता है, तो संशय का निसंशय नहीं होता दोस्तों। संशय का क्या होता है? असंशय। क्या होता? असंशय। असंशय। तो ये आपको याद रखना है। विनाश का विलोम शब्द क्या होगा? विनाश का विलोम शब्द क्या होगा? समास का क्या होता है? व्यास या विग्रह। शमशान का क्या होता है? जन्म स्थान। अभिशाप का क्या होगा? वरदान या आशीष। विनाश का क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्माण। आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों। लुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? जागृत का क्या होगा? सुप्त। लुप्त का क्या हो जाएगा? व्यक्त। लिप्त का क्या होगा? अलिप्त। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। परलोक का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? इहलोक। इहलोक, जो तो हम लोग अभी पिछले प्रश्न में पढ़ ही चुके हैं। अनुयायी का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? विरोधी। आगत का क्या होता है? अनागत। बाहरी का क्या होगा? घरेलू।
बाहरी व्यक्ति, घरेलू व्यक्ति। सुशील का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? दुश्शील। अश्लील का क्या होगा? श्लील। अश्लील का क्या होता है दोस्तों? श्लील। और गतिशील का क्या होगा? गतिहीन। गतिहीन। दोस्तों ये विलोम शब्द प्रीवियस ईयर में है, प्रायः देखा जाता है तो कि एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया जाता है। तो आपके लिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप अंत तक बने रहें और एक एक प्रश्न को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। और यदि सॉल्व करने में समय लगेगा तो वीडियो को पॉज करके आप अपना उत्तर गैस किया करें, मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलाया करें और अंत में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें दोस्तों कि आपके कितने परसेंट सही हुए हैं। और यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? विषाद। उल्लास का दोस्तों क्या होता है? विषाद। वैमनस्य का क्या होगा दोस्तों? सौमनस्य। सौमनस्य। हर्ष और उल्लास क्या है? दोनों आपस में समानार्थी शब्द हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, आहत का विलोम शब्द क्या होगा? आग्रह का क्या होगा दोस्तों? आहत का क्या होगा? अनाहत। छत का क्या होगा? अच्छत। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, आग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? आग्रह का क्या होगा? दुराग्रह या अनाग्रह भी हो सकता है। अनुग्रह और विग्रह दोनों क्या है? आपस में विलोम शब्द हैं। अनुग्रह और विग्रह क्या है दोस्तों? आपस में विलोम शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? उर्वरा का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? उर्वरा का क्या होता है? ऊसर। क्षुद्ध का क्या होगा? विराट। संपन्न का क्या होगा? विपन्न। और मोक्ष का क्या होगा दोस्तों? बंधन। क्या होता है दोस्तों? बंधन। चलिए अगला प्रश्न, क्रूर का विलोम शब्द क्या होगा? दयालु। क्रूर का विलोम शब्द क्या होगा? दयालु। विधुर का क्या होगा? विधवा। निष्ठुर का क्या होगा? करुण। असुर का क्या होगा दोस्तों? सुर। तो ये आपको याद रखना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, ताप का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? शीत। उष्ण का क्या होता? आर्द्र। उष्ण का क्या होता? आर्द्र। पाप का क्या होता है? पुण्य। मौन का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? वाचाल। शांत का क्या होता है? अशांत। मौलिक का क्या होगा? अमौलिक। तो ये आपको याद रखना है। ध्रुत का विलोम शब्द क्या होगा? जड़ होगा, अद्वैत होगा, मंथर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्रुत का क्या हो जाएगा दोस्तों? मंथर। जड़ का क्या होता है? चेतन। अद्वैत का क्या होता है दोस्तों? द्वैत। क्या होता है? द्वैत। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, सद्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? स्वभाव, गुस्सा, दुर्भाव, क्षम्य। तो दुर्भाव हो जाएगा। गुस्सा का क्या होगा? प्यार या प्रेम। क्षम्य का क्या होगा? अक्षम्य। तो ये आपको याद रखना है। विशाल का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? लघु। क्षणिक का क्या होगा? शाश्वत। निर्मल का विलोम शब्द मलिन। गंदा का साफ। कृपण का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? दाता। कर्मठ का क्या होता है? आलसी। कठोर का सरल और सरल का कठोर। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, जातीय का विलोम शब्द क्या होगा? विजाति। क्या होगा? विजाति। ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो रहे अपने प्रश्न जो कि 2021 के सभी सेटों में आए हुए थे। तो अब हम आगे जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने की प्रबल संभावना है उनको देखते हैं। तो जो कि एसएससी जीडी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या अदर्स एग्जाम में, एसएससी जीडी तो पहले हो ही गया में आए हुए हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं जो भी आपके एग्जाम के
दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, मौलिक का क्या होगा? अनुदित या मौलिक। मूक का वाचाल। अनभिज्ञता का क्या होगा? भिज्ञता। समास का व्यास या विग्रह मैंने बताया ही था अभी। निजी का क्या होता है? सार्वजनिक। अनुरक्ति का क्या होगा दोस्तों? विरक्ति। वैकल्पिक का अनिवार्य मिस। वैकल्पिक मिस क्या होगा? जो आपका विकल्प है मिस, आपको 5 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट लेना तो ये आपका विकल्प हो गया। अनिवार्य मिस तो आपको ये लेना ही लेना है। तो अनिवार्य। स्थूल काय का क्या होगा? कृषकाय। संकीर्णता का उदारता या विकीर्णता। उपकार का अपकार। गौरव का लाघव। उपादेय का अनुपादेय। मुख्य का गौण। महान का तुच्छ। संधि का विग्रह और धनवान का अकिंचन। न्यून का अधिक। संधि का विग्रह या विच्छेद भी हो सकता है दोस्तों। विच्छेद तो आपको याद रखना है। विकास का ह्रास। उद्धत का विनत। सापेक्ष का निरपेक्ष। अथ का इति। तो यह आपको याद रखना है दोस्तों। प्रशंसा का निंदा। अनुकूल का प्रतिकूल। यथार्थ का कल्पना। गुरुता का लघुता। सशक्त का असक्त। सामूहिक का क्या होगा? एकांगी। आविर्भाव तिरोभाई। मिथ्या सत्य भौतिकवादी अध्यात्मवादी। इसमें क्या होगा? बड़ी की मात्रा हो जाएगी वादी। निस्सार संसार। निरत का क्या हो जाएगा दोस्तों? व्रत। क्रिया का प्रतिक्रिया। काल्पनिक का वास्तविक। तांडव का लास्य। सदय का निर्दय या क्रूर। सामिस का निरामिस। सहयोग का वियोग। विघटन का संगठन। उपेक्षा का अपेक्षा। आर्द्र का शुष्क और तिमिर का ज्योति। स्थावर का दोस्तों जंगम। रोक्ष का स्निग्ध। ब्रह्म का जीव। बहिरंग का अंतरंग। अधुनातन का पुरातन। आशा का निराशा दोस्तों। उन्नति का अवनति। अनिवार्य का वैकल्पिक। समष्टि का व्यष्टि। विख्यात का कुख्यात। नीरस का सरस। ओजस्वी का कांतिहीन। तो ओजस्वी का दोस्तों कांतिहीन। अर्पण का ग्रहण। सुधा का हलाहल। सृष्टि का प्रलय। श्वेतांबर का दिगंबर। प्रसारण का आकुंचन। श्री गणेश का इतिश्री। उन्मीलन का रोपण। कौटिल्य का आर्जव या अकौटिल्य। संकीर्ण का विस्तकीर्ण। प्रवर का दोस्तों क्या होता? अवर का प्रवर। ससीम का असीम का ससीम। तो थैंक यू आ गया दोस्तों। अब तो ये रहे आपके प्रीवियस ईयर और अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द जो कि आपके एग्जाम्स की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो ये आपको अच्छे से देख कर जाना है। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको? कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छा लगे कि आपकी हेल्प कर सकती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इसकी हार्ड PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल रोजगार भित कपिल को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको जितने भी मेरे द्वारा टेस्ट लिए जाते हैं उसकी सभी की PDF वहाँ पर उपलब्ध है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।